Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to my YouTube channel Math TV. Today I am going to start exercise 2.4 and question number 1. इस क्वेश्चन नंबर 1 के जो है ना तकरीबन कोई 5-6 पार्ट्स हैं और करने क्या है क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड dy over dx by using by making a suitable substitution. आपने suitable substitution से इस क्वेश्चन को आपने क्या करना है सॉल्व करना है. क्वेश्चन क्या है y is equals to under the root 1 minus x 1 plus x. तो आपने फाइंड आउट करना है dy और dx फाइंड आउट करना है by using a substitution. ठीक है ना, suitable substitution से आपने इसको फाइंड आउट करना है. तो कैसे करेंगे देखिए जी इसको. ये पार्ट 1 है इस क्वेश्चन का. y equals to under the root 1 minus x and 1 plus x. This is the equation number 1. okay, equation number 1. इसको हमने एक सुटेबल सब्स्टिट्यूशन से हमने सॉल्व करना है. ठीक भाई, सब्स्टिट्यूशन मेथड से. तो मैं इसको लेट कर देता हूँ. लेट u इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स एंड 1 प्लस एक्स. इसको मैं नाम दे दूंगा इक्वेशन नंबर 2 का. ठीक है, तो जब इसको मैंने लेट कर दिया u से तो क्या बनेगा ये y इज इक्वल्स टू अंडर द रूट 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स की जगह क्या लिखूँ मैं u लिखूंगा. ठीक है जी, तो y इज इक्वल्स टू u पावर क्या लिखूंगा 1/2. नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 3. इसको मैंने क्या कर दिया 3 का नाम दिया. ठीक है जी. अब यहाँ पर हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है दिस इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3. 2 को अलग से मैं डिफरेंशिएट कर लूँगा विद रिस्पेक्ट टू x एंड 3 को अलग से मैं डिफरेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू u. ठीक है ना. फिर इसके बाद मैं अप्लाई करूँगा चेन रूल. चेन रूल से फिर dy और dx को हमने क्या करना है फाइंड आउट करना है. ठीक है ना. तो आपने इसको माइंड में ये रखना है कि आपने इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 को डिफरेंशिएट करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू x, देन इक्वेशन नंबर 3 विद रिस्पेक्ट टू u डिफरेंशिएट करेंगे. फिर नेक्स्ट स्टेप जो इसके आएगी, जो थर्ड स्टेप में कहूँगा तो वो है dy और dx फाइंड आउट करना है जैसे बाय यूजिंग चेन रूल से. ठीक है जी. तो इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं. देखिए जी. अच्छा, तो इक्वेशन नंबर 2 को मैं डिफरेंशिएट कर लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू u. ओके, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू x. ओके, ये देखें तो फिर क्या होगा ये du और इक्वेशन नंबर 2 हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे. सॉरी ये 2 कर रहे हैं. इक्वेशन 2 डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट करें du और dx, du और dx 1 माइनस x 1 प्लस x. ओके, अब इसके ऊपर कौन सा रूल अप्लाई करेंगे हम क्वोशिएंट रूल. ठीक है ना, डिवीजन रूल भी कहा जाता है. du और dx ये देखें कैसे अप्लाई करेंगे. u और v यहाँ पर मैं लिखूंगा 1 प्लस x का होल स्क्वायर b स्क्वायर b एज इट इज 1 प्लस x, देन डेरिवेटिव ऑफ क्या होगा 1 माइनस एक्स u माइनस u एज इट इज 1 माइनस x, देन डेरिवेटिव ऑफ क्या होगा जी 1 प्लस x होगा. ठीक है ना. v स्क्वायर b एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v. ठीक है ना. ये हम डिटेल से एक्सरसाइज नंबर 2.3 में हम पढ़ चुके हैं. ओके, du और dx इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा 1 प्लस x. अच्छा, डेरिवेटिव ऑफ 1 कांस्टेंट क्या होगा 0 होगा. तो डेरिवेटिव ऑफ x क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x माइनस 1 होगा. ठीक है, माइनस 1 माइनस x डेरिवेटिव ऑफ 1 0 एंड x विद रिस्पेक्ट टू x जो है ना क्या होगा 1 होगा. तो फिर क्या है 1 प्लस x का होल स्क्वायर. ओके, अब मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा. du और dx मैं इसको स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ.
माइनस इसको मल्टीप्लाई करूंगा, -1 -x, ठीक है, एंड देन -1 माइनस माइनस प्लस x होगा, ठीक है, 1 प्लस x का होल स्क्वायर। नाउ हियर -x और +x क्या हो जाएगा, इसको ये कैंसिल आउट होगा। तो अब देखें आगे मैं इसको कंटिन्यू रखता हूँ, du वर dx -1 -2 वर 1 प्लस x पावर 2, ओके, होल स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये आपने क्या फाइंड आउट करा, du वर dx आपने फाइंड आउट कर दिया, ठीक ना। इसको मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देती हूँ, इसको मैं बॉक्स में बंद कर देती हूँ, इसको मैंने क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया, ठीक है, इसकी हमें जरूरत है बाद में। अब ये तो पहला काम मैंने क्या कर दिया, इक्वेशन नंबर 2 को डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ सेकंड जो हमारा काम होगा वो है इक्वेशन नंबर 3 को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर राइट साइड पे u है ना वेरिएबल, इसलिए हम विद रिस्पेक्ट टू u डिफरेंशिएट करेंगे। नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 3 with respect to u, ओके, विद रिस्पेक्ट टू u इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, dy ओवर du एंड u1 ओवर 2 पावर, ठीक है ना, ये हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, dy ओवर du, ये पावर रूल अप्लाई करूंगा, 1 ओवर 2 u 1 ओवर 2 -1, अच्छा, फिर अंडर द पावर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू डी ओवर डी यू क्या होगा, 1 होगा, इसको मुझे लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है ना, डी वाई ओवर डी यू 1 ओवर 2 u -1 ओवर 2, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पर देखिए डी वाई ओवर डी यू, इसको मैं दोबारा रिवर्स कर देता हूँ, 1 ओवर 2 u मैंने क्या लेट कर दिया था, ठीक है, ये जो लेट कर दिया था ये 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, इसको मैं दोबारा रिवर्स कर दूंगा, ठीक है ना। तो u की जगह में मैं क्या लिखूंगा, 1 माइनस एक्स एंड 1 प्लस एक्स लिख दूंगा, 1 माइनस एक्स एंड 1 प्लस एक्स, इसको लास्ट में भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आ गया -1 ओवर 2, तो डी वाई ओवर डी यू 1 ओवर 2, अब ये माइनस जो है ना 1 प्लस एक्स, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ 1 माइनस एक्स यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में, तो ये -1 ओवर 2 क्या होगा, +1 ओवर 2 होगा, सही है। अब ये हमने कंप्लीट कर दिया, ठीक है जी। ये दिस इज द फर्स्ट वर्क, सेकंड वर्क, ठीक है ना। फर्स्ट सेकंड हमने 2 को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन 3 को डिफरेंशिएट किया। अब हम क्या करेंगे, अब अप्लाई करूंगा मैं लास्ट जो स्टेप है विद हम यूज करेंगे, क्योंकि हमने फाइंड आउट करना है डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड आउट करना है। यहाँ पर देखिए ये डी यू ओवर डी एक्स है और ये डी वाई ओवर डी यू है। अब क्या करेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय यूजिंग चेन रूल, बाय यूजिंग चेन रूल, ओके। चेन रूल क्या कहता है, डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर ये रहा डी यू मल्टीप्लाई बाय डी यू ओवर डी एक्स, डी यू ओवर डी एक्स, दिस इज कॉल्ड चेन रूल, ओके। अब देखिए जी डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी यू हमारे पास क्या है, डी वाई ओवर डी यू हमारे पास ये है 1 ओवर 2 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय डी यू और डी एक्स हमारे पास क्या है, देखिए जी -2 ओवर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ओके। अब मैंने करना क्या है, इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। इसको मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आता हूँ, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा, डी वाई ओवर डी एक्स
अच्छा, इसको मैं ब्रेक करके लिख दूंगा इस तरह, 1/2, ये रहा 1 + x। अच्छा, ये काम यहाँ पर मैं इसको यहीं पे कर दूंगा, ये 2 इस 2 के साथ क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, सही है। तो ये माइनस को मैं यहाँ पे फर्स्ट में लिख दूंगा, ठीक है। ये 2 इस 2 के साथ क्या होगा, कैंसिल। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर -1 + x, इसको ब्रेक कर दिया 1/2, और यहाँ पर 1 - x 1/2 मल्टीप्लाई बाई, एक 2 कैंसिल हो गया था, माइनस यहाँ फर्स्ट में लिखा 1/1 + x2, ठीक है। अब ये देखिए जी -1, अब एक काम कर लेता हूँ, 1 + x, बेस इसका भी सेम इसका सेम है। अब ये ग्रेटर पावर है, ये स्मॉलर पावर है, तो हमेशा छोटे किसके पास जाते हैं, बड़े के पास जाते हैं, ठीक है ना। तो अब मैं इसको इस फॉर्म में लिखूंगा 1 - x, और यहाँ पर क्या लिखूंगा 1 + x⁻2। अब ये नीचे आके जो पावर बेस को एक दफा लिखा, ये पावर क्या हो जाएगी, -1/2 हो जाएगी, सही है। तो हमेशा छोटे जो है ना वो बड़े के पास जाते हैं, ये याद रखिए ना, कि बड़े जो है ना छोटे के पास आते हैं। -1 √1 - x and 1 + x, 2 to the 4 4 1 3/2, ओके। तो दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म। यही जो थे ना, इसको हम मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, और यही हमसे पूछा गया था, फाइंड आउट dy/dx बाय यूजिंग सुटेबल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। तो हमने फाइंड आउट कर दिया dy/dx, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ओके। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट जो है ना, सेकंड पार्ट क्या है, y = x + √x, ठीक है ना। ये √x इस रूट्स के अंदर आ रहा है, दिस इज द मेन रूट, ओके, इसके अंदर आ रहा है। तो आपने फाइंड आउट करना है dy/dx, ठीक है। y = x + √x, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ओके। बिल्कुल सेम इसी का जो पार्ट 1 किया है इसी तरह ही है ये, ठीक है ना। तो मैं लेट कर देता हूँ इसको, लेट बाय यूजिंग सुटेबल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। यू से मैंने इसको लेट कर दिया, x प्लस इसको लेट कर दिया मैंने √x। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ओके। सो अब ये क्या बनेगा, y = इक्वेशन 1 क्या बनेगी, अभी जो 1 का नाम मैंने दिया, इसको मैंने सब्स्टिट्यूट किया है किसी u से, एंड y = u1/2, ओके। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 3 का, ठीक है। अब बिल्कुल सेम इसका पार्ट 1 की तरह ही है। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 को डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, एंड देन इक्वेशन 3 को डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू u, ओके। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 2 with respect to x, okay, with respect to x, du or dx, du or dx, x प्लस इस √x को मैं किस फॉर्म में लिखूंगा, 1/2, ओके। अब देखिए जी, du और dx, अब x का डेरिवेटिव क्या होगा, इसको इस तरह भी आप लिख सकते हैं, du और dx x होगा, एंड प्लस du और dx x 1/2, ओके। इसको मैंने स्टेप बाय स्टेप कर दिया, du और dx यहाँ पर आएगा 1 प्लस अकॉर्डिंग टू द पावर रूल 1/2 x 1/2 -1, देन डेरिवेटिव ऑफ अंडर द पावर x dx और dx 1, ओके। du और dx 1 प्लस 1/2 and x -1/2, ओके। du और dx
1 प्लस 1/2, इसको नीचे लेके जाएंगे तो क्या होगा, अंडर रूट एक्स होगा। इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, इसका एलसीएम ले लेंगे तो du/dx, तो यहाँ होगा 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1, इसका एलसीएम मैंने ले लिया 2 अंडर रूट एक्स हो गया। ठीक है जी। और देखिए ये इसको मैं, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। दिस इज द फर्स्ट वर्क, ये हमारा पहला काम कंप्लीट हो गया। नाउ सेकंड हम क्या करेंगे, सेकंड हम करेंगे इक्वेशन नंबर 3 को हम डिफरेंशिएट करेंगे। नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 3 विद रिस्पेक्ट टू क्या, u, ठीक है। राइट साइड पे यहाँ पर u है, u विद रिस्पेक्ट टू, इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू u, तो 3 को हम डिफरेंशिएट करें, dy ओवर du, d ओवर du, u और 1/2, ओके। dy ओवर du पावर अप्लाई करूंगा 1/2 u 1/2 -1, फिर डेरिवेटिव ऑफ अंडर द पावर d ओवर du एंड u, ठीक है ना, यहाँ पर 1 होगा। dy ओवर du, यहाँ पर ये क्या होगा 1/2 u -1/2, और यहाँ पर du ओवर du क्या होगा 1 होता है, सही है। अब इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ से dy ओवर du ओवर du 1/2, एंड यहाँ पर देखिए u रिप्लेस किया था मैंने इससे, ठीक है ना, x प्लस अंडर द रूट x -1/2 dy ओवर du, इसको मैं इस तरह लिखूंगा 1/2, ये इसको नीचे लेके जाएंगे तो क्या होगा, x प्लस अंडर रूट x होगा, ठीक है ना। ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे क्या, ये देखें, अब हमने फाइंड आउट करना है dy ओवर dx, तो क्या करेंगे, हम यूज करेंगे बाय यूजिंग चेन रूल अप्लाई करेंगे। यहाँ पर क्या कहता है चेन रूल, dy ओवर dx एंड dy ओवर क्या होगा, ये देखें, dy ओवर du, दिस वन, dy ओवर du मल्टीप्लाई बाय du ओवर dx, ओके। dy ओवर dx, dy ओवर du हमारे पास क्या आ गया, दिस वन 1/2 अंडर रूट x प्लस अंडर रूट x मल्टीप्लाई बाय du और dx, क्या है हमारे पास, दिस वन du और dx 2 अंडर रूट x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट x, ठीक है जी। क्या आ गया, 2 अंडर रूट x हमारे पास आ गया, सही है। अब देखिए ये dy ओवर dx, अच्छा यहाँ पर देखे ना, ये 2x प्लस 1, यहाँ पर 2 टर्म्स है, ऐसा गलती नहीं करना कि आपने इस 2 को कैंसिल करना है, ऐसा नहीं होता। ये 2 अंडर रूट x, ठीक है, इसके साथ लगा हुआ है, तो अब 2 अंडर रूट x प्लस 1 2 टू द 4 अंडर रूट x को मैं पहले लिख देता हूँ, एंड देन दिस वन अंडर रूट x प्लस अंडर रूट x। अब देखिए ये मजीद क्या सिंप्लीफाई हो सकता है, नहीं, इसको हम मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, या ना ही ये कैंसिल हो सकता है, ठीक है कि नहीं है। ये ख्याल रखना है कि ये 2 और 4 एक दूसरे से के साथ ये कैंसिल नहीं होते हैं, तो यही आपने क्या करना था, फाइंड आउट करना था। हमने इसको फाइंड आउट करके dy ओवर dx, ओके, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 ही है, इसको फाइंड आउट करना dy ओवर dx बाय पार्ट 3 इसका हम करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3, y इक्वल्स टू x अंडर रूट a प्लस x a माइनस x है, ठीक है। तो इसको मैं एक दफा लिख देता हूँ, y इक्वल्स टू x
ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स, ठीक है ना, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ लेट को यू से रिप्लेस कर देता हूँ, यू ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो सो y इज इक्वल्स टू एक्स। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, अंडर द रूट ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स की जगह क्या लिखूंगा, इस u को यहाँ पे मैं रख दूंगा, ठीक है ना। तो देन y इज इक्वल्स टू एक्स u 1/2। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ठीक है ना। बिल्कुल सेम पार्ट 1 और 2 की तरह ही है। अब हम इक्वेशन नंबर 2 को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी यू आर डी एक्स ए प्लस एक्स एंड ए माइनस एक्स। ओके जी, तो यहाँ पर इसके ऊपर हम क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे। डिवीजन रूल कहा जाता है डी यू और डी एक्स। अब देखिए दिस इज यू एंड दिस इज वी, ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर एंड ए माइनस एक्स बी स्क्वायर, देन डी इज ए। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, वी स्क्वायर वी एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ यू माइनस यू एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ वी डी यू और डी एक्स ए माइनस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ ए 0 होगा, एक्स का डेरिवेटिव 1। ओके, माइनस ए प्लस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ ए 0 माइनस एक्स क्या होगा, -1, देन ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, डी यू और डी एक्स, इसको सिंप्लीफाई कर दे तो ए माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस ए प्लस एक्स। ओके, ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है जी। तो अब यहाँ क्या करेंगे, माइनस एक्स एंड प्लस एक्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या रह जाता है, डी यू और डी एक्स 2a प्लस ए एंड प्लस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है जी। ये हमने क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया, बिल्कुल सेम हमने क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 1 और 2 में किया था, सही है। नाउ क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 को डिफरेंशिएट करूंगा। यहाँ पर मैं डिफरेंशिएट इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूंगा, ठीक है ना। तो डी वाई और डी एक्स आ जाएगा, फिर यहाँ पर इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, तो डी यू और डी एक्स आएगा। तो वो डी यू और डी एक्स हम पहले ही यहाँ पर जो है ना निकाल चुके, इसको हम फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक है ना। इसीलिए ये यहाँ पर हमने गौर करना है, हम इसको विद रिस्पेक्ट टू यू नहीं करेंगे, यहाँ पर हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, डी वाई और डी एक्स करेंगे। आप देख लें इसको, आखिर तक इसको देखते जाएं तो आपको समझ में आ जाएगा। डी वाई और डी एक्स डिफरेंशिएटिंग, नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपने करना है, ठीक है, याद रखिएगा। डी वाई ओवर डी एक्स डी ओवर डी एक्स एक्स यू पावर 1/2। अब मैं यहाँ पे क्या अप्लाई करूंगा, यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। क्या अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट रूल, डी वाई ओवर डी एक्स, प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, u एज इट इज, दिस इज u एंड दिस इज v, u एज इट इज, x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ u 1/2, यहाँ पर प्लस आएगा, फिर u 1/2 एज इट इज, द डेरिवेटिव ऑफ u, दिस इज u, ठीक है ना, x यहाँ पर ये x, ठीक है ना, ये याद रखें। ये दिस इज u एंड दिस इज v, यहाँ पर ये क्या है, ये u है एंड ये क्या है, v है। u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज, ठीक है, देन u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x होगा, सही है। इसको हमने इस तरह करना है, u एंड v, दिस इज u एंड दिस इज v। ओके, अब इसको डिफरेंशिएट कर लें, डी वाई ओवर डी एक्स
एक्स एज इट इज, इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्या होगा, पावर 1/2 u 1/2 -1, देन अंडर द पावर का डेरिवेटिव क्या होगा, डी यू ओवर, ये ख्याल रखना यहाँ पर डी एक्स होगा, ठीक है ना, डी यू ओवर डी एक्स एंड प्लस, क्योंकि ये कैंसिल नहीं होगा, यहाँ पर ख्याल रखिएगा डी, अच्छा यू 1/2 डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, गौर से देखिएगा, डी वाई ओवर डी एक्स एक्स ओवर 2 यू 1/2 -1 क्या होगा -1/2 एंड डी यू ओवर डी एक्स प्लस यू 1/2। अब देखिए ये हमने क्या किया था, x/2 हो गया u 1/2 -1, ठीक है ना, -1/2 डी ओवर डी एक्स एंड प्लस u 1/2। अब हम इसको क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स x/2 u को हम यहाँ से रिप्लेस करेंगे, याद रखिएगा a प्लस एक्स a माइनस एक्स -1/2 डॉट डी यू और डी एक्स पहले फाइंड आउट कर चुके हैं, 2a ओवर a माइनस एक्स स्क्वायर प्लस u क्या है a प्लस एक्स a माइनस एक्स, a प्लस एक्स एंड a माइनस एक्स 1/2, ठीक है ना। जिस चीज़ को आप लेट करते हैं लास्ट में, इसको हम क्या करते हैं, इसको रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक्स वेरिएबल में है, सही है, u में नहीं है। डी वाई ओवर डी एक्स, इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं अभी, एक्स ओवर 2, और इसको मैं इस फॉर्म में लिखूंगा, ये देखिए a माइनस एक्स ऊपर जाएगा और a प्लस एक्स यहाँ पे आएगा, तो इसको मैंने लिखा 1/2, सही है। तो यहाँ पर जस्ट 1 मिनट, ये 2 और ये 2 क्या हो गया आपस में कैंसिल आउट हो गए, सही है। और फिर यहाँ पर एक्स में लिख देता हूँ, सही है, इसको डायरेक्ट कर देते हैं, 2 और 2 क्या हो गया कैंसिल, तो यहाँ पर आ गया ax, ओके। और फिर यहाँ पर जो है ना a माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, इसको मैं इस तरह लिखूंगा a प्लस एक्स एंड इसको भी मैं इस तरह लिखूंगा a माइनस एक्स, ठीक है ना, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पर ax, इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ पर a माइनस एक्स 1/2, ठीक है ना, और यहाँ पर क्या लिखा मैंने, a प्लस एक्स, ये नीचे जाएगा तो इसको रूट फॉर्म में लिखूंगा, और यहाँ पर a माइनस क्या हो गया, ये होल स्क्वायर है एंड प्लस a प्लस एक्स एंड a माइनस एक्स होगा, ठीक है जी। अब ये देखें इन दोनों का जो बेसिस है ये क्या है, a माइनस एक्स क्या है, सेम है ना, तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ x a प्लस एक्स a माइनस एक्स 2, क्योंकि इनका बेस सेम है तो ये पावर हमेशा छोटी पावर बड़ी पावर के पास जाती है, ये -1/2 हो गया, और ये प्लस a प्लस एक्स एंड अंडर रूट a माइनस एक्स हो गया, ठीक है जी। अब देखिए इसको मैं यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, सही है, डी वाई ओवर डी एक्स, अच्छा एक्स अंडर द रूट a प्लस एक्स एंड a माइनस एक्स, और यहाँ क्या होगा 2 to the 4 4 1 क्या होगा 3/2 होगा, एंड देन प्लस अंडर द रूट a प्लस एक्स डिवाइडेड बाय अंडर द रूट a माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स। अब मैं क्या करूँगा, इनका एलसीएम ले लूँगा, एलसीएम क्या निकलेगा, अंडर द रूट a प्लस एक्स होगा
देन a माइनस एक्स 3/2। सही है, ये याद रखिएगा। ये जो a माइनस एक्स 3/2 का मतलब यहाँ पर ये है a माइनस एक्स 3/2 का मतलब क्या है यहाँ पर a माइनस एक्स 1/2 है एंड देन a माइनस एक्स है, ये याद रखना, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है। सही है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर इसको जस्ट 1 मिनट इसको लिख देता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। a माइनस एक्स 3/2 का मतलब क्या है, a माइनस एक्स हो गया अंडर रूट एंड देन a माइनस एक्स होता है। सही है। अच्छा, अब ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पर जो बचेगा वो है ax होगा एंड प्लस, अब देखिए अंडर रूट a माइनस एक्स, यहाँ पर देखें ना, इसका मतलब क्या है, अंडर रूट a माइनस एक्स क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, नहीं हो गया। तो यहाँ पर क्या बचा आपके पास a माइनस एक्स और अंडर रूट a प्लस एक्स बचा a माइनस एक्स। ये देखें मैं लिख देता हूँ a माइनस एक्स होगा और अंडर रूट a प्लस एक्स, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट a प्लस क्या होगा x होगा, ठीक है ना, क्योंकि अंडर रूट a मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट a का मतलब क्या होता है, a होता है। ठीक है, तो अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर दूंगा। लास्ट स्टेप है इसकी, डी वाई ओवर डी एक्स ए एक्स प्लस, ये देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा और अंडर द रूट ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स 3/2, ठीक है ना। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है ना, ये है सिंपलेस्ट फॉर्म। इसी को हम आंसर कंसिडर करते हैं। ओके जी।